हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आप सभी का क्लास 7 के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 में। तो क्लास 7 के डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 8.1 को नहीं देखा तो आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर पूरे चैप्टर को वॉच कर सकते हैं। हमने हर चैप्टर को आपके लिए बड़े ही आसान और इजी एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से तरह हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ पाए। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, रैशनल नंबर जिस चैप्टर का नाम है उसकी हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछता है फाइंड द सम। ये आपने सम निकालना है, आपको दो नंबर गिवन है, इनका आपने सम निकालना है। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका एलसीएम वगैरह लेके। ठीक है, और हम सम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले को। तो पहले का सोल्यूशन आपको गिवन है। हाँ, और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको एक रूल याद रखना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आप एक रूल याद रखेंगे कि जब भी आपके पास दो नंबर, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो आपके पास जो रिजल्टेंट होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो आपके पास साइन आएगा और जो आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, साइन और रिजल्ट, तो जब आपके पास साइन आएगा वो हमेशा आएगा जो ग्रेटर होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव का नंबर ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव का है तो नेगेटिव, लेकिन रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, आप माइनस ही करोगे, दो नंबर्स को करोगे माइनस ही, लेकिन साइन आपका आएगा अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का और नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव का, माइनस का। ऐसे ही जब दो नंबर नेगेटिव हों तो आपके पास साइन नेगेटिव का ही रहेगा और वो होगा, उनका रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, आप उनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर अगर दोनों प्लस हो तो प्लस हो तो ऑब्वियसली बात है आप साइन भी प्लस का लगाओगे और करोगे भी उनको ऐड करोगे। ठीक है, बस ये तीन रूल आप याद रखेंगे कि जब भी एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो आपके पास साइन जो आएगा वो जो नंबर ग्रेटर होगा उसका आएगा और जो रिजल्ट होगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो दो नेगेटिव नंबर हो तो साइन भी नेगेटिव आएगा और आप रिजल्ट को प्लस करोगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो ऐड करके आएगा बेसिकली नंबर्स को, और अगर दोनों ही प्लस के हों तो सारा काम प्लस का ही चलेगा। ठीक है, ऐड होगा। तो ये रूल याद रखेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले रूल लगाते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5/4 प्लस -11/4। देखिए अभी आपको बताया कि जब एक साइन प्लस का हो एक माइनस का हो तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/4 -11/4। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका 4 ही आएगा। सो 5 - 11 कितना हो जाएगा, माइनस के। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5/11 में से 5 को माइनस करेंगे 6 आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का डालू या माइनस का डालू, वैसे मैंने डाल ही दिया है। तो -11 ग्रेटर है -5 से, तो साइन आपको नेगेटिव आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 4 ये आप कर चुके हो पहले भी। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, -6/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब सेकंड में तो आसान है, दोनों सेम है, लेकिन इसमें देखो जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो इसमें भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, आसान है। 3 के टेबल पहले कट करेंगे और फिर 5 के टेबल पे करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15। तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 15 एलसीएम आएगा। अब 15 आएगा तो आपको एलसीएम लेना आता है, अगर नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। तो एलसीएम लेना आ गया, अब इसको सोल्व कैसे कर देंगे, आपने देखना है कि 3 के टेबल पे 15 कितने पे आता है। ठीक है, किस डिजिट पे आता है, 3 5 या 15, तो वो नंबर यहाँ डालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर है 5, फिर ये प्लस का साइन। अब 5 के टेबल पे 15 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय जो न्यूमरेटर है आपके पास। बस अब इनको सोल्व कर दो, सोल्व करके आंसर आएगा 5 5 जो 25 प्लस 3 3 जो 9 डिवाइड बाय 15, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ये भी प्लस का रिजल्ट भी प्लस का आएगा और ऐड होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 34/15। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आसान है। ऐसे इसको करेंगे तो इसको सोल्यूशन निकालते हैं। अब देखो यहाँ भी आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 और 15 का। तो सबसे छोटे टेबल पे आपको कट करना होता है, सबसे छोटे टेबल में जो दोनों कट होते हैं वो तो 5 का ही है, 5 2 जा और 5 3 जा। अब ये 2 2 पे जाएगा और 3
3 पे जाएगा। तो कितना आ गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो कितना आ गया एलसीएम यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, 30 एलसीएम आ गया। अब क्या करोगे, अब आपने देखा 10 के टेबल 30 कितने पे आता है, तो 3 पे आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है माइनस के 9, प्लस ये 2 पे जाएगा, 15 2 जा 30 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 22, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 9 जा 27 विद नेगेटिव साइन, प्लस 22 2 जा 20 44 डिवाइड बाय 30, तो आपके पास आ जाएगा। अब देखो, आप रूल लगाएंगे, प्लस माइनस तो होगी क्या, माइनस होगी, ठीक है, होगी तो माइनस ही, तो 44 में से 27 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 इधर से 4 इधर 7 और 1 17। ठीक है, अब साइन किसका डालें, प्लस का या माइनस का, तो मैंने बताया था जो डिजिट बड़ा होगा, प्लस का डिजिट 44 है, माइनस का 27, तो 44 ऑब्वियसली बात है बड़ा है, तो किसका साइन आएगा आपके पास यहाँ पे, प्लस का ही साइन आएगा। इस तरह से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसमें देखो 11 और 9, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो जब इस तरह के पड़े हो ना, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो इन नेगेटिव्स को हम कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव बन गया, तो हमारे पास प्लस का 3/11 बचा और प्लस का 5/9 बचा। इनका एलसीएम लोगे, 11 का और 9 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 11 का 11 से पहले जाएगा, 9 9 पे जाएगा, तो 11 9 जा 99, तो एलसीएम इनका क्या आया आपके पास 99। अब सोल्व कैसे करेंगे, वही टेक्निक, 11 के टेबल में 99 पे आता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 9 के टेबल 11 पे आता है, तो 11 और न्यूमरेटर को उतारेंगे 5। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 11 5 जा 55 डिवाइड बाय 99, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास 2, और ये हो जाएगा 7 1 8 82 डिवाइड बाय 99। ठीक है, अब पूछो सर ये नेगेटिव साइन कहाँ गया, तो माइनस माइनस पहले ही मैंने कट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आंसर में भी आप निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है वो कट ही हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट का, तो इसमें क्या बोलता है आपको, तो यहाँ पे भी आपने सोल्व करना है, वही काम करेंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम क्या आएगा 19 और 57 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, सो 19 तो 19 के टेबल पे ही जाता है, तो क्या आप दोनों चले जाएं, तो देख लेते हैं 19 1 जा 19 और 19 3 जा 57, तो 3 जाएगा इस पे, तो 1 1, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 19 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 57, तो 57 इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आया आपके पास 57। अब 19 के टेबल 57 कितने पे आता है 3 पे, सो 3 मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस के 8 से। ठीक है, प्लस का साइन ये 1 पे आएगा, तो 1 इंटू माइनस के 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 57, 8 से 24 विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ देखो प्लस 2 1 जा 2 माइनस के 2। ठीक है, तो जब इस तरह से दो साइन इकट्ठे आ जाए ना, तो आप क्या करोगे प्लस माइनस हो जाता है आपके पास माइनस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -24 -2 डिवाइड बाई 57। अब देखो दोनों नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो क्या करते हैं, नेगेटिव साइन के लिए मैंने अभी आपको बताया था पहले, तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो वीडियो को वापस से लेके जाएं और फिर से चला कर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब दो नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, साइन आता है नेगेटिव का, लेकिन रिजल्ट क्या होगा एडिशन होगी उनमें। ठीक है, प्लस करेंगे तो -24 और -22 हो गए माइनस के 26, और साइन किसका आएगा नेगेटिव का। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इसको। नेक्स्ट है आपके पास -2/3 + 0, तो किसी भी की डिजिट में 0 ऐड करो तो आंसर सेम ही आता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलसीएम लेके करना चाहो आपकी मर्जी है, तो एलसीएम लेके हम करना चाहें तो इसको मान लेते हैं यहाँ डिवाइड बाय 1 है, क्योंकि 1 का मीनिंग सेम ही रहता है। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली बात है 3 ही आएगा, तो 3 के टेबल 3 1 पे आता है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, प्लस ये 3 के टेबल में 3 पे आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के 0 डिवाइड बाय 3, वही आ गया माइनस के 2 डिवाइड बाय 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट की। अब देखो लास्ट में आपको क्या करना है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है
आता होगा, आई थिंक मैंने लास्ट एक्सरसाइज में कराया है आपको 1-2 क्वेश्चन। तो अगर आपने नहीं अभी तक वो पार्ट देखा तो एक्सरसाइज 8.1 देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके या प्लेलिस्ट सेक्शन से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करो। सो 3 टू द 6 और 1 7, तो 7/3 विद नेगेटिव साइन प्लस 4 5 20 और 323 डिवाइड बाय 5। अगर आप बिल्कुल भी आपको इस तरह से नहीं आते हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, बिल्कुल बेसिक एक लेक्चर आपके लिए डिलीवर कर देंगे। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लिए आपको एक डाउट क्लास, आपके लिए डाउट सेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑब्वियसली बात है क्या आएगा आपके पास 3 और 5 का, तो ये 3 पे जाएगा और ये 5 ऐसे ही रहेगा, 5 के टेबल पे जाएगा भी, ये 1 और 1, तो 5 3 जा 15, तो क्या है इसका एलसीएम आपके पास 15। एलसीएम लेना आता है ना, अगर नहीं आता तो कमेंट कर दें, हम इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए पूरा बना देंगे, विद डिटेल वीडियो बना देंगे। तो 3 के टेबल पे 15 आता है 5 पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 3 के टेबल 15 आता है 5 पे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, प्लस 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 15, 7 5 जा 35 विद नेगेटिव साइन प्लस 23 3 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब आपके पास फिर से वही क्वेश्चन रूल फॉलो करेंगे, प्लस माइनस होगा क्या, माइनस ही होगा, साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर है, ग्रेटर क्या है 69, लेकिन होगा क्या माइनस होगा, तो 9 में से 5 जाएंगे 4 और 6 में से 3 गए 3, तो आपके पास क्या है 34 डिवाइड बाय 15 आपके पास यहाँ आंसर आ गया। तो इस तरह से आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं न्यूमरेटर को सेम करने की, अब हम वही काम तो कर रहे थे, न्यूमरेटर को सेम कर, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम कर रहे थे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और हम आसानी से क्वेश्चन को करेंगे, या एलसीएम मेथड भी उसको बोल देते हैं, एलसीएम मेथड से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचों के पांच पार्ट, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 8.2 में का आपके पास सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोलता है, प्रोडक्ट निकालना है। देखिए अब वहां मल्टीप्लीकेशन होगी, यहाँ हमने क्या किया था, एडिशन की है, फिर कुछ क्वेश्चंस का प्रोडक्ट निकालेंगे और कुछ की डिवीजन निकालेंगे, ठीक है। सो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके पास रहेंगी। सो सेकंड पार्ट भी हम शुरू करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालना है, पीछे हमने सम निकाला था, यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप एक रूल को याद रखेंगे। तो रूल क्या है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट हो दो नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट हो दो नेगेटिव नंबर्स का, तो जो आपके पास साइन आएगा वो आपके पास प्लस का आएगा, ठीक है, साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। वहीं पर अगर एक नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बस साइन का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों डिजिट आपके पास नेगेटिव है, दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, तो प्रोडक्ट का जो साइन आएगा वो उसके आगे प्लस का साइन आएगा, और अगर इस तरह से है तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन। और प्लस का तो आपको पता ही है, प्लस को जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो साइन प्लस का ही आएगा। तो ये 3 रूल यहाँ पे फॉलो होंगे, इनको फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, फर्स्ट है आपके पास 9 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -7 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसका सोल्यूशन निकालना है, हो जाएगा आसानी से। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना आपने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, आसान है। न्यूमरेटर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो हमने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, हम इसको अटैच कर देंगे। शॉर्ट वीडियो हमने ट्रिक बता रखी है कि किस तरह से रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ठीक है, तो आप वहां से भी वॉच कर सकते हो। यहाँ पे आप डिटेल वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो -7 और ये हो जाएगा आपके पास 4, तो कितना हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 2 4 जा 8। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मैंने भी बताया था जब एक प्लस का हो और एक माइनस की मल्टीप्लीकेशन हो तो साइन नेगेटिव का आता है। आसान था, ठीक है। इसी तरह के आसान क्वेश्चन आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 3/10 मल्टीप्लाई बाय -9। तो अब यहाँ पे भी क्या है,
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना आपने, डिनोमिनेटर जहाँ पे नहीं होता वो 1 ले लेते हैं। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय -9 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये कितना आ जाएगा, -27 डिवाइड बाय 10। ठीक है, वही रूल फॉलो करेंगे प्लस माइनस वाला। फिर आपके पास थर्ड आ जाता है। थर्ड में आपको क्या बोलते हैं, -6 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 11। इसको आपने सोल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी फिर वही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा 54, 9 6 54, 5 55 और विद नेगेटिव साइन। 4 में आपको क्या पूछता है, फोर्थ है आपके पास 3 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3 2 6 डिवाइड बाय 35 और विद नेगेटिव साइन। क्लियर है, आसान है। आई थिंक इससे आसान चैप्टर आपके लिए कुछ और होगा भी नहीं। तो इस तरह से फिर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में आपको क्या बोलता है, सॉरी फिफ्थ है, तो फिफ्थ में दिया है आपको 3/11 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स की तरफ। सिक्स में आपको दिया है 3 डिवाइड बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइड बाय 3। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ऊपर भी नेगेटिव साइन नीचे भी नेगेटिव साइन। और जब इस तरह से डिवीजन में पढ़े हों, हमने पीछे भी किया था, हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, तो आंसर क्या है आपके पास 1। क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इतना आया, 1 आया। तो इस तरह से आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। बात आती है डिवीजन में। अब डिवीजन लास्ट पार्ट है इसका, अपने प्रोडक्ट फाइंड करना है रिजल्ट को विद डिवीजन वाले क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपके नंबर गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, एक वैल्यू गिवन है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन कैसे होंगे, जब डिवीजन होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो डिवीजन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं आप, इस डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे -4 डिवाइड बाय 2/3 है। इस डिवीजन का मतलब क्या है कि आपने इसको ऐसे लिखा है 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो डिवीजन होती है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, है ना। डिवीजन होती है मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल या उल्टा। तो इसको कुछ नहीं करना, आपने बिल्कुल आसान सा स्टेप करना है, बस एक रोटेशन देनी है। तो आपने जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले, तो आपको क्या करना है, आगे वाली डिजिट तो ऐसे ही रखो, आगे वाला नंबर, पीछे वाले नंबर को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। जो डिवीजन में था उसको मल्टीप्लाई में कर दो, जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवीजन में ला दो। बस ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। बस ये काम करना है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन वाले हमने पिछले पार्ट में कर ही लिया, आसानी से प्रोडक्ट निकाला था, तो वही चीज तो बन गई। क्या करेंगे, इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आगे वाले के तो ऐसे ही रखोगे और इसको इंटरचेंज कर दोगे पीछे वाले नंबर को। ठीक है, इसी मेथड को हम यूज करके इन सभी क्वेश्चन को करेंगे विद इन सेकेंड्स। ठीक है, देखते जाना आप कितनी जल्दी हम इनको कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, आपने इसको उल्टा कर देना है। क्या करोगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 को ऊपर और 2 को नीचे। अब देखो ये पढ़े हैं अपोजिट में, जब इस तरह से अपोजिट में पढ़े हो तो हम इनको भी कट कर सकते हैं। ये डिवीजन में पढ़े हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर आएगा 2 3 जा 6। सो माइनस के 6 इसका आंसर आ गया। इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2। आपने इसको इंटरचेंज करना है, इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे पीछे वाले को। तो 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई, अब 2 ऊपर है, ये तो अकेला पड़ा है, इसको कैसे लिखें, तो 2 अकेला नहीं है, 2 के नीचे 1 है, तो आप इसको क्या करते हो 1/2 में बदल दोगे। तो 1/2, बस आंसर निकाल दो। 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 विद नेगेटिव साइन। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है -4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय
-3। इसको भी क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। देखो नेगेटिव साइन को छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव को बाहर ले लो। तो -4 डिवाइड बाई 5, अब ये 3 है तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा 1/3। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ और इनको अपोजिट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो, जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 5 आता है। और मैं अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 10 आता है। यानी कि अगर मैं उल्टा इंटरचेंज कर दूं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं हम कि जो डिवीजन थी, सॉरी डिवीजन थी, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। तो बस आंसर लिख दो। अगर कुछ कटता है ऊपर नीचे काट दो। आप ऊपर नीचे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, लेकिन कभी भी ऐसे कट नहीं करेंगे, ठीक है। सो -4 डिवाइड बाई 15। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोलता है, -1/8 डिवाइड बाय 3/4। देखो अब ये डिवीजन डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में पढ़े हो ऐसे नहीं। तो आप इसको भी क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब इसको कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 इंटू 1 -1 डिवाइड बाय 2 3 जा 6। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, -2 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 1/7। तो आपने क्या करना है, कुछ भी तो नहीं, इसको इंटरचेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, -2 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 7/1। बस आंसर निकाल दो, -14 डिवाइड बाय 13। ऐसे 6 क्वेश्चन होगा। 6 में क्या बोला है आपको, -7 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय 13। इंटरचेंज करेंगे, -7 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 2 विद नेगेटिव साइन। तो मल्टीप्लाई कर दो। अब नेगेटिव और नेगेटिव तो क्या आंसर आएगा, प्लस का साइन, ठीक है। और 13 7 91 डिवाइड बाय 12 24। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज का, 3 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय 65। तो इंटरचेंज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 65 डिवाइड बाय 4। देखो कुछ नहीं किया मैंने, सभी क्वेश्चन में इंटरचेंज कर रहे हैं बस। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 3 5 जा 15 डिवाइड बाय 4 और विद नेगेटिव साइन। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.2 हो जाती है यहाँ पे कवर। करते हैं इस चैप्टर को यहीं पे एंड। दोनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट से दोनों के दोनों लेक्चर्स की वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि हमें क्लास समझ में आ चुकी है। जितने भी क्वेश्चन आपसे इन बिटवीन पूछे हैं आप उनका आंसर देंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को, कंटेंट को हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप रेगुलरली क्लासेस को वॉच करें ताकि आप एग्जाम में बेटर मार्क्स गेन कर पाएँ। तो पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।